तिरुभाव कितना होना है, विशेष करके पर बैठे जब तक हरि कथा होने लगे। ऐसे भी संत महात्मा है, उन्होंने कहा ये देखो इनको अभी जाना है, तुम लोग जाओ। फिर उन्होंने कहा देखो ये इनके एग्जाम ना हो जाए तो उनके छोड़ करके आ जाते। ये लंबी कथा सुनाया। ऐसे ऐसे अपराध जो उनके जीवन से निकलता, हमने कहा है हम लोग यह पढ़ दिया ऐसे फेंक, यदि सांप को यहाँ फेंक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, सब क्या करेंगे? बैठे कोई है? आप बताओ ऐसे फेंक जो है कोई सांप को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। हमारे माता महाराज विदेश में बहुत ये करता था, विदेश में बहुत मिलता है, क्या बोले सांप कैसे लकड़ी के सांप ऐसे से करते। एक दिन कोई भक्त जो वो साफ कर रहे थे और उन्हें माधव महाराज जी वहां से मजाक कर रहे हो, उन्होंने क्या किया ऐसे सांप को फेंक दिया, सब ऐसे कर दो, सांप के ऐसे करते सब भागने लगे। तो देखो, और उन्होंने कहा ये देखो वो शेर भी बाघ भी गुरुदेव के जो है जब तक गुरुदेव पहुंच नहीं जाए स्थल तब तक वो शेर भी उनके पीछे पीछे आगे फिर चले। तो ऐसे ऐसे अद्भुत जिला चरित कथा जिन लोगों ने गुरुदेव की सेवा किया, बहुत निकट रहे, ऐसे कथा नहीं। वास्तव में मैं इस तौर में कहता हूँ ज्यादा दिन तक नवद्वीप में भी नहीं रहे, करीब 1.5 साल तक नवद्वीप में रहे। 1 साल तो चला गया वो अकाउंटेंसी काम करते करते उसमें चला गया, और बाकी समय जो है हमारे नवद्वीप प्रभु बैठे हुए हैं। ये नवद्वीप प्रभु है ना, इनके हेड पूजा की थी, इनके असिस्टेंट में था। ये नवद्वीप प्रभु हमारे पास बैठे हुए हैं। इनके अनुगत्य में मैं 1 साल जो है देवानंद गौड़ी मठ में जो है ठाकुर जी की पूजा करता था। 6 महीने परम गुरु महाराज जी के मंदिर में और 6 महीने बड़े मंदिर में पूजा करता था। ये नवद्वीप प्रभु के साथ में इनको देख करके मेरा 40 साल की बात मेरा याद आ गया। बोलो बोला था उनके साथ ही बैठो, देखो बहुत ही समय की बात होता है। इसलिए गुरुदेव के और गुरुदेव का विशेष बोले आरती के बाद हम लोग सब गुरुदेव के चरण कमल के पास जाकर बैठ जाते थे। और उस समय गुरुदेव के जो है कमरा था नीचे, एक कटहल पेड़ है ना उसके नीचे था, उसमें 2 मंजिल नहीं बना था, 2 मंजिल का आपने कुछ बनाया उस समय की बात है। और उसमें पर हम लोग सब बैठ जाते थे। मैंने जितने ब्रह्मचारी है मुझे बता, एक बार मुझे प्रश्न किया ये कौन सा श्लोक के द्वारा काम करते रहते हैं? ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरे अध्यक्ष मेरे गाइडेंस में सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा पर और पश्चिम दिशा पर सूर्य अस्त हो जाता है। वायु आदि जितने भी सब देव देवता अपने अपने कार्य, किसी तरह माया दक्ष पर प्रकृति सब काम करते, किससे? मेरे अध्यक्ष है। गुरुदेव अनेकों प्रश्न आदि करते थे उस समय, गीता पढ़ने के लिए गुरुदेव को अनुग्रह सब कहते थे। देखते ही भक्तियान प्रभुपाद के देखते ही मैं अपने जीवन को उनके समर्पित कर दिया। यही मेरा माता पिता है। और परिक्रमा समाप्त होने के बाद उनके मां ने कहा तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले जाओ, मैं अपने माता पिता को प्राप्ति कर लिया और मैं जाना नहीं चाहता। मैं उस समय प्रभुपाद के चरण में समर्पित कर दिया, तब से मैं नहीं गया। मेरे आदेश उपदेश में पालन करता था। कहते थे गुरुदेव स्वयं कहते थे ये मैं उस समय मठ के जो माँ जिसको कहा जाता है नरहरि प्रभु, उस समय गौड़िया मठ के नरहरि प्रभु के कहा जाता है, गौड़िया मठ की माँ कहा जाता है। जितने भी ब्रह्मचारी आदि थे सब कितने आदर स्नेह प्यार के रखते थे, और सबके कुछ देखभाल भी करते, किसके क्या जरूरत है नहीं है वो सब कुछ करते। इसलिए उनके कहा जाता है गौड़िया मठ की माँ। बोले मैं नरहरि प्रभु की अंडर गाइडेंस में मैं सेवा करता था, और विशेष करके मैं सब्जी काटता था। बोले गुरुदेव कहते देखो सब्जी बनाना कोई ठीक होता है जो सब्जी के ठीक से काटता है, और सब्जी काटने की एक कला होती है। गुरुदेव कहते मैंने विशेष करके बंद गोभी है ना, कैबेज जो है उसके इतने सूक्ष्म कहते एक पत्ता में बिल्कुल सब एक बराबर होता था, इतने सुंदर करके काटते थे गुरुदेव। एक समय की घटना जो गुरुदेव स्वयं कहा, एक समय श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने किया कि श्री गुरुदेव के जो है निकट में भक्ति विनोद ठाकुर की जो क्या बोलते
इंस्टीट्यूट जो है भक्ति इंस्टीट्यूट उसको भर्ती कराया था, उन्हें पढ़ने के लिए जाते थे। और एक दिन वर्षा होने लगी, श्रावण महीने की ऐसी कुछ वर्षा होने लगी और वर्षा नरहरि प्रभु कहने लगे आज तो स्कूल छुट्टी होगा, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या कि उनके कपड़े के जो है वो ये कर दिया, धो दिया, सब करके धो दिया और केवल गमछा पहन करके कपड़े काट रहे थे, सब्जी काट रहे थे। उस समय गौड़िया मठ में इतनी नियम व्यवस्था था, एक एक ब्रह्मचर्य के एक एक धोती और एक एक केवल कपड़ा के क्या बोलते कुर्ता दिया जाता था। उस समय अधिक कोई कपड़ा नहीं दिया जाता। तो उस समय उन्होंने क्या किया, कपड़ा धो करके और गमछा पहन करके नरहरि प्रभु के साथ सब्जी काट रहे थे। इतने समय श्रील प्रभुपाद वहां पर ऊपर में रहते थे। जो लोग नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं मायापुर में, प्रभुपाद के ऊपर पर जहां पर थे, प्रभुपाद नीचे उतर करके आए और देखा सज्जन सेवक, उनके नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, का नाम था संतोष। तो सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को काट रहे थे। तो इतने प्रभुपाद ने कहा कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? तो नरहरि हमारे गुरु महाराज जो है बहुत नाजुक थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, बहुत नाजुक था, सब कुछ कर देते। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले। नरहरि प्रभु ने कहा कि आज तो कपड़ा धो दिया और आज तो स्कूल नहीं होगा, शायद बारिश हो रही। प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि नहीं, स्कूल जाना चाहिए। देखो गुरु आपका नियम पर गुरु वाक्य की कैसे पालन करना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ঐক্য আর না করিও মনে आशा। मेरे गुरुदेव की जीवन चरित्र की आदर्श इतने सुंदर है, कैसे गुरु वाक्य के पालन करते थे। तो प्रभुपाद इतने ही कहा कि चले गए, देखो स्कूल जाना चाहिए, तुम्हारा स्कूल जाओ, इतने कहा के चले गए। और उस समय गुरुदेव कहने लगे, जब मैं उसमें चिंतन करने लगा, मैं गुरुदेव प्रभुपाद की इच्छा है कि मैं स्कूल जाऊं, स्कूल बंद हो नहीं हो, हमें जाना चाहिए। तो फिर से कपड़ा तो धो दिया, तो मैं क्या करूं? उस समय गुरुदेव ने क्या कि जब देखो भक्ति हम प्रभुपाद ने गुरुदेव को ये विश्व मंत्र दिया, विश्व मंत्र दिया था। मैं एक बार भी मथुरा में जो है, मैं मतलब कई बार मैं तबियत खराब हो गया, गुरुदेव जी मुझे वही निश्चित मंत्र दिया। निश्चित मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ताकत है इतनी। तो उस समय क्या कि देखो गुरुदेव ने कहा, मैंने क्या कि निश्चित की प्रार्थना की, जो प्रभुपाद के आदेश मैं कैसे पालन करूं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बस गुरुदेव के आदेश पालन करना है और कुछ करना नहीं। हमें क्या भालो मंत्र नहीं जानी, सेवा मात्र करी। सेवा कैसे? गुरुदेव के आदेश है। इस समय छोटा सा बोली कि आप लोग क्षमा करें। जैसे 2009 में यहाँ पर गुरुदेव ने डिक्लेरेशन दिया था, मेरे जितने भी सन्यासी है वो दीक्षा मंत्र लीजिए। आजकल अनेक लोग पटाख से बात करते हैं, उससे हमें क्या आता जाता है? गुरु आदेश हमें पालन करना है, सीधी बात है। उस समय क्या आता जाता है? हम नरक में जाए कोई भी बात नहीं। प्रहलाद महाराज जैसे ने कहा, हम कोटि जन्म तक में नरक में जाऊं, ये प्रभु और सब जीव को आप पार कर दिए, उतार कर दिए। हमें यही है कि आपको कहा जाए क्या क्या आता जाता है। गुरुदेव ने कहा, ये पर रिकॉर्ड भी है, कुछ लोग कुछ ब्रह्मचारी कुछ सन्यासी नाम जो है लेकर के कहा, जब तुम लोग दीक्षा नाम दो, ये जो भी गुरुदेव ने कहा है, मेरे जाने के बाद तुम लोग दीक्षा मंत्र दोगे नहीं, करो क्या करोगे? चाहे तो अभी चाहे हम लगा देगा, इसमें हमें कोई कहा नहीं कर उसमें योग्यता है अथवा नहीं हो, हम उसको भी देखते हैं। योग्यता बिचारे किचु नहीं पाई, तुम्हारे कोरोना साथ कोरोना ना हुई ले कांदिया प्राणों में रखा है। 40 साल हम लोग तो गुरुदेव के साथ रहा, आप बताओ। मेरे ये कहने की बात है, गुरुदेव की शिक्षा इसमें। तो उस समय गुरुदेव ने कहा, जब मैं प्रार्थना किया, प्रभुपाद आदेश दिया स्कूल जाने के लिए, और मैंने उस समय किया कि निश्चित मंत्र जप किया। और थोड़ी बाद में जब मैं अपने कमरे में आकर के देखा, कक्ष में आकर देखा, मेरे सारे कपड़ा जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, बिल्कुल जो है जैसे मानो किसी ने धूप में सुखा करके रखा, और यहाँ तक भी गुरुदेव के बुखार नहीं सुना, जी किसी ने प्रेस करके रख दिया ऐसे सुना। और मैंने उसके स्कूल पढ़ के पहन करके चले गए। और बंगाल में थोड़ी तो
जब जब झमझम बारिश होते हैं ना, फिर थोड़ी बाद में क्या होता है? इतने तेज धूप निकलते हैं, थोड़ी बाद में फिर 3-4 बजे का मैं लौट करके आया। प्रभुपाद ने मनोहर के पूछा, वो सज्जन से वो ब्रह्मचारी कहाँ है? बोले स्कूल के। और देखो जब मैं स्कूल में आया, प्रभुपाद मुझे बुलाया, अपने कक्ष में बुलाया। बोले तुमने तो कहा, नरहरि प्रभु ने कहा, ये तुमने सारे कपड़े के धो दिया, तुम कैसे चलेंगे? देखो गुरुदेव सर्वंतर्यामी है, प्रभुपाद सर्वंतर्यामी, तथापि प्रश्न किया। तो उसमें उसने गुरुदेव ने कहा, जे मैंने कहा जे प्रभुपाद आपने जो आदेश दिया, आपके आदेश हमें पालन करना था, इसलिए मैं निश्चित देव के निकट में प्रार्थना की और आपके जो निश्चित मंत्र में जप किया। और इसके बाद देखा क्या, वो सारी कपड़ा। देखो इस कथा के सुनते ही प्रभुपाद रो पड़े और उसने प्रभुपाद ने कहा, नृसिंहदेव कैसे भक्त वत्सल है, भगवान रामकृष्ण प्रजा वत्सल है, और नृसिंहदेव के क्या कहा जाता है? भक्त वत्सल है। ये सब कथा जो गुरुदेव के मुखार से श्रवण किया है, ये गुरुदेव की इतने अनेक अलौकिक घटना है। गुरुदेव जब प्रभुपाद चले जाने के बाद ही गौरी मठ में नाजरी कितने विशाल पुत्र और बवंडा मच गया है, क्या शब्द के बजाय। किंतु उस समय यहाँ पे भी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जिन्होंने मायापुर की संरक्षक किया, प्रभुपाद के जितने प्रमाणिक संपत्ति की रक्षा किया, उनके नाम पर भी झूठा जो है केस लगा दिया और लगा करके उनको भी जेल में डाल दिया। और उससे प्रभुपाद उसमें नियम था गौरी मठ में, दीक्षित नहीं होने पर उनके हाथ में कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। और उस समय सभी लोग तो जेल में थे और उनसे ऐसे लोगों के लिए प्रसाद बनाने थे। हमारे गुरुदेव गुरुदेव सज्जन सेवक ब्रह्मचारी सेवा सबके लिए प्रसाद बनाते हैं। और कैसे प्रसाद बनाए, कैसे? इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जेल में रह करके उनको यानी विनोद सज्जन सेवा ब्रह्मचारी को ये दीक्षा मंत्र दिया था। और इसके पश्चात जो है जजावर महाराज, जजावर महाराज ने उनके उपनयन संस्कार किया। इसलिए कुछ गौड़ी मठ के लोग आज तक भी हल्ला मचाते हैं जे ये जजावर महाराज के शिष्य है, किंतु ये सत्य नहीं है। जैसे मानो माधव महाराज ने किसको दीक्षा दिया और कोई किसी ने उनको क्या उपनयन संस्कार कर दिया, तो उपनयन संस्कार कर देने से उनको दीक्षा गुरु थोड़ी हो जाता है। जो दीक्षा मंत्र दिया है उसके तो दीक्षा गुरु माना जाता है। किंतु उस समय वो लोग तो जानते, ये सोचा कि ये लोग से ये जजावर महाराज के शिष्य है। बहुत लोग ऐसे उस समय करते। हमारे गुरुदेव भी कहते थे नहीं, ये उस समय श्री गुरुदेव श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी केशव श्री महाराज ने उनको देखो जेल में रहते हुए उनको ये दीक्षा मंत्र आदि दिया था। और इसके बाद वैसे करते और सारे देखो गुरुदेव कहते थे जब मैं 40 लोगों की भोजन सामग्री बना करके ले जाते थे और फिर वकील के साथ वार्तालाप करना। और कृष्णनगर जेल तो कुछ नहीं था, कृष्णनगर हाँ नवदीप से नहीं, उस समय कृष्णनगर में कोर्ट था, उसके लिए कागज पत्र सब कुछ करना, कितने तो सेवा की एक ऐसे वैशिष्ट दिखाया। ये लोग भी जेल में ठूस दिया था, ये लोग भी इलाज किया। महाजन देवते करुण गमन से चलो इसी प्रकार करते देखो गुरुदेव की सेवा की आदर्श है। वास्तव जीवन की सेवा की आदर्श करते हैं। ये सब सेवा गुरुपाद की सेवा जैसे सेवा आदि करते थे। और गुरुदेव की अनेक अलौकिक कथा समय तो होते जा रही है, समय हमारे पर अपेक्षा नहीं करता है। किंतु देखो गुरुपाद की सेवा की मूर्त है। वास्तव रूप में हमारे गुरुपाद कैसे थे और उत्तम से महाभारत जिनके दर्शन करने से अपने आप में प्रेम होता है। इतना ही हम मैं ये कहता हूँ, निष्कपट में कहता हूँ, हम तो गुरुदेव की